हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर्स है उसके एक्सरसाइज 1.2 का फुल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अर्लियर वीडियोस में हमने 1.2 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। पहले आप उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देखिए, खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी सभी नंबर्स को क्या करने हैं, हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखने हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंपली क्या करने वाले हैं, हम सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं और उसको फिर प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में आसानी से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले 140 है हमारे पास, तो 140 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए। 2, ये सबसे मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले कोशिश करते हैं या फिर शुरू करते हैं सबसे छोटे नंबर से, यानी सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है उससे। तो ये कितना होगा 70, फिर ये जब करेंगे तो 35, और ये जब होगा लेट से 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। ठीक, तो हम 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7 × 1। 1 नहीं लिखते, इसको हटा रहे हैं। चलिए एक स्टेप और इसमें करना है। अब 2 जो है 2 टाइम्स आया है, 2 जो है वो 2 टाइम्स आया है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 5 × 7। सिंपल यही करना था, बहुत आसान है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो है हमारा क्या है, 156 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये होगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर ये 2 से होगा यानी 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ये आपको 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये सिंपल 13, 13 1 जा 13। तो जब हमने 156 का किया तो क्या है हमारे पास आया 2 × 2 × 3 × 13, यानी अब इसको चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर, यानी 2 जो है 2 टाइम्स आया है, × 3 × 13। बस बहुत आसान है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड जो है क्या है, 38 25। चलिए देखिए, सबसे पहले 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से देख लेते हैं, 3 से कैसे डिविजिबल होता है। सभी डिजिट को ऐड करते हैं, अगर वो डिजिट जो नंबर आता है ऐड करने के बाद वो 3 से डिविजिबल हो जाता है तो पूरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो जाता है। 5 2 7, 7 8 15 और 15 3 18, यानी हाँ ये 3 से हो सकता है। चलिए तो 3 1 जा 3, 8 हुआ, 3 2 जा 6, 2 बचा 22 हो जाएगा, और 22 होगा तो 3 7 जा 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं 3 से होता है या नहीं। 7 5 12, 12 2 14 और 1 15, 15 डिविजिबल है यानी 3 से ये भी डिविजिबल हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। चलिए 5 2 7, 7 4 11, यानी इसका मतलब है कि अब ये 3 से नहीं होगा। अब देखते हैं 5 से। 5 8 जा 40, 2 बचा, 5 5 जा 25। चलिए फिर 5 से 17 5 जा कितना होता है 85, और ये 17 1 जा 17। फाइनली जब हमने 38 25 को किया तो कितना आया प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। क्लियर है। चलिए तो अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार आया है, और × 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है देख लेते हैं। वो क्या है, 5005, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए 5 5 10, 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट 5 से होगा। 5 1 जा 5, 0 0 1। ठीक है, अब देखते हैं किससे होने वाला है। ये होगा आपको लेट से 11 से। देखिए कैसे, 11 9 जा 99, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा 11। ठीक है, 11 1 जा 11। अब देखिए ये होगा आपको 7 से भी हो सकता है, यहाँ भी 7 से कर सकते थे, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो रीराइट करके फिर हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे। फिलहाल हम 13 7 जा होता है कितना 91, यानी 13 1 जा 13। तो जब हमने आपको 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास आया 5 × देखिए 7 पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पर, 7 × 11 × 13। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको देख लेते हैं।
74 to 9। बहुत ध्यान से देखिए ये किससे डिविजिबल होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिए। ये 2 से नहीं होगा, 3 से चेक करने के लिए ऐड कर देते हैं। 9 2 11 4 15 7 22, 22 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 4 से हो नहीं सकता, 29 है। 5 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। ये डायरेक्ट जो होगा ये होगा 17 से। देखिए डायरेक्ट किससे होगा, 17 से। आपको तो चेक करना पड़ेगा ना कि कैसे हो रहा है, ये कितने से शुरू करें। ठीक, चलिए देखिए, तो 17 4 जा 68, 68 हो गया। बचा कितना, 6 बचा, तो ये हो गया 62। 17 3 जा कितना होता है, 51। तो 62 में 51 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 बचेगा, यानी ये बन जाएगा 119। और 17 7 जा कितना होता है, 119 होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 437 को। 437 भी अब किससे डिविजिबल हो सकता है, देखिए बहुत ध्यान से। ये जो है ये डिविजिबल हो सकता है 19 से। कैसे, देखिए 19 2 जा 38, 43 में 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 बचेगा और ये बन गया 57। 19 3 जा 57। अब देखिए ये हो गया 23 1 जा 23। क्या अब इसको फर्दर हम और फैक्टराइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली जब हमने 74 29 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास नंबर्स आए 17 इंटू 19 इंटू 23। देखिए इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ये नंबर को चेक कर सकते हैं, 17 19 और 23, ये सब क्या है, ये सभी आपको प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में इसको भी लिख दिया। आई होप आपको ये बहुत आसान था, समझ में आया होगा। अब इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 की बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। देखिए दो चीज़ें करनी है यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको LCM HCF फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ऑब्वियसली वही पढ़ रहे हैं, वही मेथड यूज़ करने वाले हैं। और उसके बाद जब हमारा आंसर आएगा LCM और HCF आएगा तो उसको वेरीफाई भी करना है। हमने आपको बताया था इंटू वाले पार्ट में कि यहाँ पर रिलेशन बनता है कि LCM और HCF को जब मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल हो जाता है वही दो नंबर जिनका हमने LCM HCF फाइंड आउट किया है उनके प्रोडक्ट का। ठीक है, तो उसे हम लोग वेरीफाई करने वाले हैं। सबसे पहला काम है वन नंबर को सॉल्व करने से पहले हम इसका क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। चलिए तो हमने शुरू किया। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू 13 और ये 13 1 जा 13, सिंपल है। इसको करते हैं, ये हो जाएगा 7 13, ठीक है, और ये हो गया 13 1 जा 13, और कुछ नहीं होगा ना इसमें। चलिए यानी जब हमने 26 को किया तो ये आया 2 इंटू 13 और 91 को किया तो ये आया 7 इंटू 13। अब बहुत ध्यान से याद करिए कि सबसे पहले जब हमने HCF फाइंड आउट किया था तो क्या रूल आपको बताया था। हमने ये बोला था कि सबसे पहले आप ढूंढिए इसमें कि कॉमन फैक्टर कौन है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है, 13 है। और जब ये ढूंढ लीजिए कि कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है तो उसके पावर्स को देखिए कि पावर कितने कितने हैं। तो दोनों के पावर 1 है। और जब आप HCF निकाल रहे हो तो वो जो आपका कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें जो लोवेस्ट पावर वाले जो नंबर हैं उनको यहाँ पर लिखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में। अगर एक से ज़्यादा आपके पास कॉमन फैक्टर है तब, फिलहाल एक ही है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, और देखिए ध्यान से 13 पर पावर 1 13 पर पावर 1, यानी पावर भी दोनों का सेम है तो कोई एक लिख देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 13 जो हो गया क्या हो गया, HCF आया। अब आते हैं LCM पे। तो हमने बताया था कि LCM में पहला काम तो सेम है कि ये ढूंढना है कि दोनों में आपको यानी ऊपर और नीचे दोनों जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें कॉमन फैक्टर कौन है। तो क्लियरली 13 पर पावर 1 है तो उसमें हाईएस्ट पावर लिखना है। तो इसमें तो हाईएस्ट पावर मिलेगा नहीं क्योंकि दोनों सेम है, कोई बात नहीं, एक कोई लिख दीजिए यहाँ पर 13 पर पावर 1। अब बाकी जो बच जाए उसको मल्टीप्लाई करना है। ये किसके लिए स्पेशल, ये LCM के लिए स्पेशल। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 7, यही ना बचा इनके लिखने के बाद। चलिए मैंने उस टाइम भी बताया था
कि इनमें सिर्फ यानी कॉमन वाले में सिर्फ एक ही को लिखना है, वो भी हाईएस्ट पावर वाले को। ऐसा नहीं करेंगे कि हाईएस्ट पावर वाले को भी लिख दिए और ऊपर जो बच गया उसको भी लिख के मल्टीप्लाई कर दिए, तो वो गलत हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखेंगे। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना होगा, 13 2 जा 26 और 26 में 7 से करेंगे तो 7 6 जा 42 और 7 2 जा 14 और 14 4 18 182। ये हमारा क्या आया, एलसीएम आया। हमने एचसीएफ और एलसीएम क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब करते हैं इसका वेरिफिकेशन। कैसे वेरीफाई करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। हम वेरीफाई करने वाले हैं, पहले एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, हमारा जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई हो जाता है। अब एलएचएस क्या है, एलएचएस में हम रखने वाले हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम और आरएचएस में रखने वाले हैं हम क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो मान लीजिए कि हमारा जो पहला नंबर था वो ए था और दूसरा नंबर था वो बी था, तो ए इंटू बी, सिंपल है, ए इंटू बी, ठीक है। चलिए तो देखिए हमारा एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया था 13 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम में 182 तो कितना आएगा, लेट से यहाँ पर हमने यहाँ पर काम कर दिया तो 13 2 या 26 और कितना बचा 2। 13 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 104, तो 104 और 2 106, ठीक है। अब कितना आया, हाथ में कितना बचा, अब बचा आपको 10, 13 1 जा 13 और 10 23, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखते हैं a इंटू बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए तो a हमारे पास कितना है, a हमने माना था 26 और ये कितना हो गया 91, ठीक है। चलिए तो देखते हैं ये इक्वल होता है या नहीं। 26 में 91 से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 3 और ये हो गया 2, ओके 23 6 6। तो फाइनली हमारा एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल आ गया। तो क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन जो हो गया वो वेरीफाई हो गया। आई होप अब ये समझ में आ गया होगा। सिंपल वही है, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करिए और जो नंबर आएगा वो आपको ए इंटू बी के नंबर के इक्वल आएगा। अगर ऐसा है तो आपका एलसीएम एचसीएफ सही है। अगर ऐसा बाई चांस नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पर ये समझ जाइए कि हमने जो एलसीएम एचसीएफ किया है उसमें कोई ना कोई गलत ज़रूर है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं आया, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है 5 10 एंड 92। तो 510 को सबसे पहले क्या करेंगे, 510 को सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए तो इसको भी कर लेते हैं 2 से। तो ये हो गया 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 5 10 to 12 यानी 3 से डिविजिबल है ये। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, दैट्स इट। और ये होगा 5 और ये होगा 17 यानी 17 1 जा 17। इसको निकाल लिया हमने। अब देखते हैं 92 का क्या कर सकते हैं। 92 तो सबसे पहले तो 2 से होगा ये, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 और फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या होगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये 23 1 जा 23। यानी जब हमने 5 10 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और हमने जब 92 को किया तो क्या आया, ये आया 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। तो 2 इंटू 2 को हम क्या लिख दें, पहले ही लिख दे रहे हैं 2 पर पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए आपको एचसीएफ निकालने में बहुत आसानी होगी। कैसे, हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कॉमन फैक्टर। वो क्या है, वो है 2 और 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर 2। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, लिस्ट पावर वाले नंबर को सिंपली यहाँ पर लिख देंगे। तो एचसीएफ तो आ गया 2, यही है ना 2 पर पावर 1। चलिए अब आते हैं एलसीएम के बाद एचसीएफ पे। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होने वाला है, देखिए अब एचसीएफ में जो हाईएस्ट पावर वाला जो कॉमन होगा वो लिखेंगे, यानी 2 पर पावर 2 इंटू जो भी बच गया सबको लिखना है 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। बहुत लंबा चौड़ा है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा
12 5 जा 60, 60 में जब 17 से करेंगे तो 6 17 0 0 और 17 6 जा होता है 102, 10 20 और 10 20 में 23 से करेंगे तो क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आपको 23 0 0, 23 दूनी 46, 46 6 और हाथ में 4, 23 0 0 वो वाला 4 और 23 एकम 23, 23,460। ये हमारा क्या आया, हमारा LCM आया। सॉरी यहाँ पर हमने HCF ही लिखा हुआ था, ये क्या आया, ये आया LCM। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब करना है वेरिफिकेशन। कैसे वेरीफाई करें, कोई बात नहीं, वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या उपाय है, उपाय यह है कि HCF को LCM से मल्टीप्लाई करिए और वो इक्वल होना चाहिए किसके, पहले नंबर और दूसरे नंबर के। लेट से हमने A मान लिया 510 को और B मान लिया 92 को। ठीक है, चलिए सबसे पहले HCF LCM का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 2 इंटू वट 23 460, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये होने वाला है 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 and 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46 9 20। ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया LHS। ठीक है, RHS के बारे में भी सोच लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। तो A इंटू B, A हमारा क्या होगा, A हमने माना है 510 को, A माना है 510 को और B माना है 92 को। ठीक है, तो सिंपली क्या करते हैं, 510 को 92 में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये हो गया 51 को ही 92 में कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 2 9 6 4 और एक 0 यहाँ का। चलिए 46 9 20 क्या आया, 46 9 20। अब इसका ये मतलब है कि हमारा LHS जो है RHS के क्या है, इक्वल है। बहुत ध्यान से देखिए, हमारा LHS कितना था 46 9 20 और RHS भी 46 9 20। इसका मतलब इसलिए LHS जो है वो RHS के इक्वल है। दैट मीन्स कि हमने क्या कर दिया, इसको भी वेरीफाई कर दिया। ठीक है, चलिए आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम क्या करना है, यहाँ पर 3 नंबर्स दिए हुए हैं सभी में, इनमें हमें LCM और HCF फाइंड आउट करना है अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने वाले हैं। सबसे पहला प्रोसेस तो यही होता है। ये हो गया 3 4 जा, ये पहले 2 से कर लेते हैं ना, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, 15 को कर लेते हैं, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 और कुछ नहीं हो सकता इसका। 21 का कर लेते हैं, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने 12 का निकाला तो क्या आया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 3। और जब हमने 15 का किया तो 15 का आया 3 इंटू 5 और जब हमने 21 का किया तो 3 इंटू 7। ओके, चलिए ये आ गया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं HCF। फिर वही कहानी, तीनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। इस बार 3 नंबर्स दिए हैं तो तीनों में देखना है। तो देखिए ध्यान से, 3 3 3 और इसमें जो लोवेस्ट पावर वाला होगा नंबर उसी को हमें लिखना है। तो ध्यान से देखेंगे तो सबका पावर तो 1 ही है, यानी सिंपली क्या कर देंगे 3 पर पावर 1, यानी आंसर जो हो गया वो 3 होगा। बहुत आसान था। LCM के बारे में सोचते हैं। पहले तो वही काम कि इसमें ढूंढेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन है। तो कॉमन फैक्टर तो 3 ही है और 3 का जो हाईएस्ट पावर है वो तो 1 ही है सबका, तो एक 3 पर पावर 1 लिख देंगे, यानी 3 लिख देंगे। उसके बाद का काम आपको पता है क्या है, जितने भी नंबर्स बच जाए उन्हें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी बच गया 2 इंटू 2 इंटू इधर का 5 और इधर का 7, यानी हो गया 3 2 जा 6, 2 जा 6 2 जा 12, 5 जा 60, 60 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 420। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, पहले वाले को तो सॉल्व कर दिया हमने। आइए दूसरे वाले को देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, 17 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा 1 इंटू 17 या 17 इंटू 17। ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, कोई बात नहीं। 23 को करेंगे, ये भी प्राइम नंबर है, 23 1 जा 23। चलिए इतना ही करते हैं।
29 का जब करेंगे तो 29 1 जा 29, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हम। देखते हैं, तो जब हमने 17 का किया तो आया 1 इंटू 17, 23 का किया तो आया 1 इंटू 23, और जब 29 को किया तो आया 1 इंटू 29। अब बोल रहे होंगे कि सर आपने अभी तक तो 1 इधर नहीं लिखा था, यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि पता है यहाँ पर कि हमें तो HCF निकालना होता है। HCF के लिए हम ढूंढते हैं क्या? कॉमन फैक्टर। तो 17, 23, 29 में तो कोई कॉमन था ही नहीं, तो फिर आप कहते हैं कि भाई अब इसका HCF कैसे निकालना है, डर जाते हैं। लेकिन डरना नहीं है, ये 1 तो हमेशा हमारे साथ है। जब कॉमन फैक्टर नहीं मिले आपको तो सिंपली सब में क्या कर दीजिए आप, 1 से मल्टीप्लाई कर देनी। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें नहीं मिलता तो सब में अपने मन से क्या करते, 1 से मल्टीप्लाई करते, तो लास्ट में नहीं कुछ होता तो 1 हमारा HCF होता। वही काम यहाँ भी करना है। तो HCF के लिए तो अब आसान हो गया, क्या होगा, HCF हो गया हमारा 1। ठीक है, अब आते हैं LCM पे। अब LCM के लिए भी आसान होगा, 1 को 1 रहने देते हैं, और 17 इंटू 23 इंटू 29। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11,339। ठीक है, 11,339। ठीक, तो ये हमारा LCM आया। चलिए आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमारे पास है 8, 9 और 25। तो 8 को सिंपली जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 जा 4, 9 का हो जाएगा आपको 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। ठीक है, चलिए 25 का कर लेते हैं, तो ये हो गया 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5। ठीक है, तो जब हमने 8 का किया तो हमारा क्या आया था, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 को छोड़िए फिलहाल। इसका जो आया 9 का 3 इंटू 3, 5 का आया 5 इंटू 5। चलिए अब क्या करते हैं हम, सॉरी 25 का 5 इंटू 5 HCF निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, ढूंढिए इसमें क्या कॉमन फैक्टर, नहीं मिलेगा आपको। 2 3 5 2 3 5 है नहीं ना, तो क्या करें, हम वही करेंगे कि अब यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, और 1 जो हो जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो HCF तो 1 आ गया। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, LCM के बारे में। तो 1 के अलावा जितना भी नंबर है इसमें सबको आप लिख डालिए। यहाँ पर 2 पर पावर 3 इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ 3 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो देखिए क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 में 3 3 जा 9 से करेंगे तो 72, और 72 में 5 5 जा 25 से करेंगे तो 72 में जब आप 5 से करते हैं तो आपका आता है 1800। क्या आता है, 1800। ये हमारा जो हो गया, क्या हो गया, इसका LCM हो गया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत आसान था, सिर्फ हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और वो कॉमन देखकर जो कॉमन फैक्टर था उसके हिसाब से LCM और HCF को फाइंड आउट कर लें। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, गिवन HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306 657। क्या मतलब हुआ इसको देखते हैं। बोल रहा है कि HCF जो है वो दिया हुआ है किन दो नंबर्स का, 306 और 657। ये बहुत क्लियर नहीं किया हुआ है लेकिन ये ऑलरेडी दिया हुआ है। बहुत ध्यान से देखिएगा किसका किसका HCF दिया हुआ है, 306 और 657। यानी मान लीजिए कि हमारे पास A जो है वो क्या है, वो A जो है वो 306 है लेट, और B जो है वो क्या है, B जो है 657 है। ठीक है, और HCF हमारे पास ऑलरेडी पता है। क्या HCF दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9। हमें निकालना है LCM। ठीक है, ये तो बच्चों वाली क्वेश्चन है, बहुत पहले से हम करते आ रहे हैं। लेकिन हम ये करेंगे कैसे, तो हमने इंट्रो वाले वीडियो में भी बताया था कि कैसे जो रिलेट करते हैं, यानी जो हमारा फॉर्मूला था HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B। तो इनमें अगर 3 चीज़ हमारे पास मौजूद है तो चौथी निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी हम अगर इस LCM को निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, A इंटू B बाई HCF मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड में। बस फॉर्मूला तो बन गया ना। तो इस तरह से आप बहुत सारे फार्मूलाज को भी ऑब्टेन कर सकते हैं, उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी 3 चीज़ मौजूद रहे तो सिंपली।
तो एलसीएम निकालना है a इंटू बी, दैट मीन्स कि 306 इंटू बी यानी 657 बाई व्हाट, HCF भी दिया हुआ हमारे पास 9। बस बोल रहे थे ना बच्चों वाली क्वेश्चन है, बन गया। फिर अब इसको क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। 9 3 जा 27, कितना बचा 3 बचा, 36 हो गया, यानी ये हो गया 4, 9 4 जा 36। फाइनली हमारा एलसीएम जो होगा 34 इंटू 657। कर लेते हैं इसकी भी मल्टीप्लीकेशन, क्या है 22,338, 22,338 ये क्या हो गया हमारा आंसर हुआ। और फाइनली हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मान लीजिए कि एलसीएम दिया रहता तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते, बहुत आसान था। क्या करते, इस बार एलसीएम नहीं चला देते। अगर इनमें कोई एक नहीं दिया रहता तो कोई बात नहीं, एचसीएफ एलसीएम यहीं रहता, बी को नीचे ला देते, यानी जो दिया रहता वो नीचे आ सकता। तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूलाज को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। अब आइए इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस तरह के क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी जो इंट्रो वाले वीडियो था वहाँ पे हमने सॉल्व किया था, वहाँ पे 4n था, सेम क्वेश्चन था। हमें चेक करना है कि क्या 6n जो है वो डिजिट 0 पे ख़त्म हो सकता है, यानी वंस प्लेस का जो डिजिट होगा यूनिट प्लेस का वो कितना होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। क्या हो सकता है या नहीं ये चेक करना है, जहाँ n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए पहले एक चीज़ हम लेते हैं कि अगर कोई नंबर 0 पे ख़त्म होता है तो क्या कंडीशन बनता है। मान लीजिए हमने पहले भी एग्जांपल लिया था, फिर एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 50 है, ये 0 पे ख़त्म हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या 250, ठीक है, या फिर लेट से 300, कुछ भी ले सकते हैं जो 0 पे ख़त्म होना चाहिए। अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व हुआ। क्या, आप बहुत ध्यान से देखिए, 2 ये 150, फिर 275, 325, 5, 5, ठीक है। तो जब हमने 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 5 इंटू 5 आया। जब 300 का किया तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। इस प्राइम फैक्टराइजेशन में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर कोई नंबर 0 पे ख़त्म होता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ये दोनों नेसेसरली है कि होगा, यानी 2 और 5 जो है हमेशा होगा, उसी का प्रोडक्ट होगा। कुछ और भी हो सकता है लेकिन 2 और 5 हमेशा इंक्लूड होगा, ठीक है। यानी अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसके जो जब हम n का वैल्यू कुछ रखेंगे तो लास्ट में 0 होने के लिए, यानी 0 पे ख़त्म होने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें इसका जो फैक्टराइजेशन होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें 2 और 5 दोनों होना चाहिए या एटलीस्ट 5 होना चाहिए। क्योंकि 6 में 2 तो दिखाई दे रहा है कि 2 हो सकता है, क्या 5 होगा, इसी बात को हमें क्या करना है, देखना है और शो करना है। तो आप पेपर में इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके तरफ बढ़ते हैं। तो आप अब ये समझ गए होंगे कि ये 6n जो है वो 0 पे ख़त्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, जब 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो क्या होगा, वो आपको 2 इंटू 3 होगा। 2 इंटू 3, ये दोनों तो प्राइम नंबर है, लेकिन इसमें क्या मिसिंग है, 5 मिसिंग है। इसका मतलब है कि ये नंबर कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा, एंड नहीं होगा। तो इसका क्या उपाय है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, हम मान लेंगे कि a जो है वो नंबर दिया हुआ है। बहुत आसान है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम लेने वाले हैं लेट a इज इक्वल टू 6n। कोई बात नहीं, हमने क्या कर लिया, a को मान लिया 6n। तो जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो a जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 2 पर पावर n या फिर 2 पर पावर n पावर n, ऐसा हो सकता है ना। चलिए यहाँ पर लिख देंगे वेयर 2 and 3 आर व्हाट, प्राइम नंबर्स। ये तो क्लियर है, 2 और 3 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर्स है। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं, अब देखिए हम तरीका बता रहे हैं आपको। वी नो दैट इफ
एनी नंबर ends with ज़ीरो, अगर कोई भी नंबर ज़ीरो के साथ ख़त्म होता है, इट मस्ट हैव अ फैक्टर एज 5। हमने क्या बोल दिया यहाँ पर कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर ज़ीरो के साथ ख़त्म होता है तो उसमें 5 जो है वो फैक्टर होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, बट a इज इक्वल टू 2 पर पावर n इंटू, यहाँ पर हमने 6 लिखा था ना, सॉरी ये 3 होगा, ठीक है, 2 इंटू 3 पर पावर n हैज़ यूनिक फैक्टर। यहाँ पर क्या है, a का जो वैल्यू है उसमें क्या है, यूनिक फैक्टर है, ठीक है। a इजकल टू 2 पर पावर n इंटू 3 पर पावर n इज यूनिक फैक्टर, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब a का जो फैक्टर है वो यूनिक है, यूनिक का मतलब ये है कि किसी भी तरीक़ा से आप 6 को जब फैक्टराइज करते हैं तो वो 2 और 3 के रूप में ही आएगा, इसी फॉर्म में आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। इसलिए इसे क्या बोल दिया गया, इसे बोल दिया गया यूनिक। इसका रीज़न भी डाल सकते हैं हम, क्या हमने ये कहाँ पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर किया था, तो इसका रीज़न भी डाल दिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं, लिख सकते हैं सो देयर इज नो एनी फैक्टर ऑफ ए, so there is no any factor of a other than what, 2 and 3। यानी अब a का जो फैक्टर है वो 2 और 3 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है। हम लिखेंगे hence 5 cannot be a factor ऑफ a, यानी a का जो फैक्टर है वो 5 कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब जब हमने ये लिख दिया तो हम यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हैं, क्लियरली 6n नेवर एंड्स विथ 0। 6n जो है कभी भी 0 पे ख़त्म नहीं होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत आसान था। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, और जो भी लेट किया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और देख लिया कि क्या उसमें 5 है। अगर नहीं है तो फिर इन सभी टर्म्स को लिखना है। बस ये याद रखना है कि कब कौन सी बात को लिखना है, बाकी रट्टा नहीं लगाना है। आपको समझना है कि ये क्यों नहीं हो सकता है। ये इसीलिए नहीं होगा क्योंकि जब 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 और 3 आता है, लेकिन अर्लियर हमने बताया कि 0 पे ख़त्म होने के लिए आपका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होना चाहिए उसमें कम से कम 5 जो है वो ज़रूर होना चाहिए, जो इसमें नहीं था, मिसिंग था, इसलिए ये नंबर कभी भी 0 पे ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं प्रोडक्ट और सम के फॉर्म में, जो बोल रहा है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर्स होंगे। इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं एक बार इसको 2 बार करते हैं, दोनों को बारी बारी से। चलिए, लेट a इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये क्यों कंपोजिट नंबर है, तो पहले सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे पैटर्न आगे बढ़ेगा आपको हम और अच्छे से समझाते चलेंगे। फिलहाल देखिए, अगर हम चाहें तो यहाँ से 13 कॉमन ले सकते हैं ना। अभी ये जो भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहा है वो कौन से नंबर्स हैं, वो आपको प्राइम नंबर्स है। इस पार्टिकुलर नंबर में, उसके बारे में भी बाद में बात करते हैं। चलिए, फिलहाल हम क्या बोल रहे हैं कि 13 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 17 इंटू 11 इंटू 13 की जगह पे 1 और प्लस यहाँ 13 की जगह पर 1।
यानी ये हो गया 13 इंटू 11 7 जा 77 और 1 जा 77 प्लस 1, फाइनली 13 इंटू 78। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या करना है। अब अगर हम इस 78 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख दें, ये चूंकि एक कंपोजिट नंबर है तो हमारा जो पूरा नंबर बनेगा, पूरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। तो हम जानते हैं कि प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो किसका होता है, वो कंपोजिट नंबर का होता है। तो सिंपली अगर हम इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यानी 13 और 78 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो हमें मिलता है आपको 2 इंटू 3 इंटू 13। क्या मिलता है, 2 इंटू 3 इंटू 13। एक स्टेप और इसको जब हम यूज़ करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये जो नंबर्स हैं वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये किसके प्रोडक्ट है, ये प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट हैं। तो हम जानते हैं कि प्राइम फैक्टर्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। हमने अर्लियर भी इसके बारे में बहुत अच्छे से बात की थी। तो अगर हम इस नंबर को इस फॉर्म में लिख दिया हमने, तो वो जो बन गया प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट बन गया। और हम जानते हैं कि दुनिया के किसी भी कंपोजिट नंबर का जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में आता है। यानी उसका ये उल्टा है कि जब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर है तो वो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, वो कंपोजिट नंबर होगा। तो क्लियर हुआ कि ये जो है वो क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। सेम कहानी इसके साथ भी है, बहुत ध्यान से देखिए। मान लिया कि हमारे पास ये 7 6, इसको ए मान लिया हमने, 7 6 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 करके कोई नंबर है। ठीक है, दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन हो सकता है। यहाँ पर अगर हम कॉमन करना चाहें तो 5 कॉमन कर सकते हैं। चलिए वही काम करते हैं। तो जब हम 5 कॉमन करेंगे तो ये आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 के जगह पर 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 5 के जगह पे 1 हो गया। चलिए अब इसको देखते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे पास नंबर आएगा। तो इस बार हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इस बार जो भी इसके अंदर कंपोजिट नंबर है उसको पहले क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जैसे 7 तो 7 ही रहेगा, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 कर दिया ना हमने प्राइम नंबर में। चलिए 4 को, इसको 1 को छोड़िए, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 3 ऑलरेडी है 2 और प्लस 1। ठीक है, लेकिन एक चीज़ क्लियर यहाँ पर करना होगा, इस 1 को आपको ऐड करना है। तो इसके लिए फिर फाइनली हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम जिस चीज़ से बच रहे थे वो चीज़ तो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करके इस 1 को जोड़ना है, उसके बाद उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से काम नहीं चलेगा, फिलहाल अब पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 7 दूना 14, 14 तिया 42, ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 12 2 जा 24। यानी 42 को अगर हम 24 में मल्टीप्लाई कर दें तो 1008, 5 इंटू 1008 प्लस 1 को आप नहीं छोड़ सकते, 1 को साथ में ले चलना पड़ेगा आपको। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, 5 इंटू 1008 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1009 यानी 1009। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 1009 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कब करेंगे, जब कंपोजिट नंबर होगा। तो बहुत ध्यान से देखने पे ये पता चलेगा आपको कि 1009 जो है ये खुद एक क्या है, प्राइम नंबर है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ये जो होगा वो खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। इसका सिर्फ 2 फैक्टर है, या तो 1 या तो 1009, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर भी प्राइम नंबर हो गया और ये भी प्राइम नंबर हो गया। तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा फैक्टर हुआ वो क्या हुआ, वो प्राइम फैक्टर हुआ। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ
प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, ये 1009 आपको प्राइम नंबर है, आप चेक कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हमने ला दिया, इसका मतलब है कि ये जो है क्या है, कंपोजिट नंबर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपली ये करना था कि हमको एक फॉर्म में ला देना था प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के। जब हम इसको लाने में के एबल हो जाते हैं तो हमारा जो आंसर होता है, जो प्रूफ होता है, वो सामने आ जाता है कि कंपोजिट नंबर वो हो सकता है। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 की बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि एक पाथ है सर्कुलर फील्ड के किनारे किनारे, एक सर्कुलर फील्ड है, उसके किनारे किनारे क्या है, एक पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब वहीं पर सोनिया जो है वो उस एक राउंड को पूरा करने के लिए 18 मिनट लेती है और रवि जो है उसको 12 मिनट में ही पूरा कर लेता है। अब बोला है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि दोनों एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में अगर शुरू करते हैं तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने देर बाद वो उसी पॉइंट पे मिलेंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था। ठीक, तो इस तरह के सिचुएशन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि या तो एलसीएम निकालना पड़ेगा या फिर एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम कब निकलेगा और एचसीएफ कब निकलेगा ये भी बहुत ज़रूरी है। कई बार आपको सिर्फ ये बता दिया जाता है कि इसका एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, लेकिन काम उससे नहीं चलेगा। हम आज सीखेंगे कि कब एलसीएम निकालते हैं और कब एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले तो सिचुएशन लिखते हैं। हम सबसे पहले लिख रहे हैं कि टोटल टाइम, और ध्यान से देखिए, टोटल टाइम टेकन बाय सोनिया, टोटल टाइम टेकन बाय सोनिया कितना, 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट सोनिया ने लिया क्या करने के लिए, टू कंप्लीट 1 राउंड। ठीक है, चलिए उसके बाद टोटल टाइम टेकन बाय रवि, ये कितना है, ये है आपको 12 मिनट्स। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या निकालने वाले हैं कि हम ये दोनों जो है वो उसी पॉइंट पे दोबारा मिले कितने टाइम बाद। तो देखिए बहुत ध्यान से, हमने अर्लियर वीडियोस में भी आपको बताया था कि जब आपके पास ग्रेटेस्ट, क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट या फिर बोल सकते हैं लार्जेस्ट या फिर मैक्सिमम, इस तरह के टर्म्स दिए होते हैं तो आप क्या निकालते हो, आप फाइंड आउट करते हो एचसीएफ। ठीक है, इनमें से कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर लिस्ट की बात हो, स्मॉलेस्ट की बात हो या फिर मिनिमम की बात हो, लोवेस्ट की बात हो, इस सिचुएशन में हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, ये दो चीज़ें पहचानने का है। ठीक, लेकिन जब क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें ना ही कहीं पे इस वाले टर्म का जिक्र है, ना ही इस वाले टर्म का जिक्र है। तो फिर कैसे हम फाइंड आउट करें, क्या हम निकालें कि हमारा आंसर जो है वो सही आए। तो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है कि कितने देर बाद वो जो है उस पॉइंट पे मिलने वाले हैं, यानी कितने देर बाद मिलेंगे। तो इससे ये बात क्लियर होता है कि वो कितना देर बाद, यानी मिनिमम टाइम हमें जानना है। हमें क्या करना है, मिनिमम टाइम जानना है। ठीक है, तो मिनिमम टाइम जानने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो मैक्सिमम के लिए बात नहीं होगी, ग्रेटेस्ट के लिए बात नहीं होगी, बात हो रही है यहाँ पर लिस्ट या फिर मिनिमम टाइम के लिए। ठीक है, तो हम अब क्या निकालेंगे, फाइनली हम निकालेंगे एलसीएम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखेंगे, सोनिया एंड रवि विल मीट ऑन, Sonia and Ravi will meet on same point after
LCM ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट्स। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्या करने वाले, LCM निकालने वाले। LCM ऑफ 18 एंड 12 इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करना पड़ेगा यहाँ भी। तो सबसे पहले 18 का देख लेते हैं, ये होने वाला है 9, 3 3 ज़ा 9, और 12 का देख लेते हैं, तो ये होगा आपको 2 6 और 2 3, 3 1 जा 3। तो क्या आया, जब हमने 18 का किया तो 2 इंटू 3 इंटू 3, और जब 12 का किया तो 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो बहुत ध्यान से देखिए। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका LCM निकालने वाले हैं। तो इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है LCM। HCF तो निकालना नहीं है। तो LCM के लिए ये बताया गया था कि सबसे पहले आप ढूंढिए कि कॉमन फैक्टर कौन है, और जब कॉमन फैक्टर होगा उसका हाईएस्ट पावर वाले नंबर को लिख दीजिए। तो 2 का पावर 2 होगा, यानी यहाँ पर ये लिख दिया। और चूंकि ये भी है, ये भी मिल रहा है, तो 3 का स्क्वायर है और 3 है, तो इसमें क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं 3 का स्क्वायर। फाइनली 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, यानी दोनों जो है वो कितना देर बाद मिलेंगे, उस पॉइंट पे 36 मिनट्स के बाद। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने इसको खुद से किया है तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करिए कि सॉल्यूशन वाली वीडियोस को देखने से पहले आप इंट्रो वाली वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। बाद में जाकर आप इस यहाँ पर आ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को यहाँ से मैच कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ऐसा हो या फिर आपने कुछ और तरीक़ा से बनाया हो, तो इस तरह से आपको और भी मेथड्स पता चलेंगे और बहुत ही आसानी होगा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में।